सोचो, दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी एजेंसी CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और उसके डायरेक्टर का पर्सनल ईमेल अकाउंट हैक हो जाए, वो भी सिर्फ एक कॉल से। और ये काम किसी एक्सपर्ट साइबर क्रिमिनल ने नहीं, बल्कि एक 15 साल के लड़के ने किया। मैं हूं विंस और ये है विंस आर्काइव, जहां हम आपको दिखाते हैं वो कहानियां जो दुनिया की नजरों से छुपी रह जाती हैं। अक्टूबर 2015 वर्जीनिया, यूएसए। एक सर्द सुबह CIA डायरेक्टर जॉन ब्रेनन अपने फोन की स्क्रीन देखते हैं। एक अजनबी नंबर से कॉल आता है। हेलो, जॉन ब्रेनन बोल रहा हूं। कौन? दूसरी तरफ से आवाज आती है, तो लूजर है। ब्रेनन चौंक जाते हैं। तू कौन है? ये नंबर तुझे कैसे मिला? आवाज फिर आती है, बहुत आसान था भाई, तू तो पूरा लूजर निकला। तुझे पैसे चाहिए? कितने? $5 ट्रिलियन। जवाब आया एकदम ठंडे अंदाज में। बाद में पता चला कि अमेरिका ने इसे साइबर आतंकवाद घोषित कर दिया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये सब एक 15 साल के बच्चे ने किया था, जो इंग्लैंड में अपने डार्क रूम में बैठा हुआ था, हाथ में फोन और आंखों में सिस्टम से लड़ने की आग। ऑनलाइन दुनिया उसे जानती थी क्राका के नाम से। उसने अपना खुद का साइबर ग्रुप बनाया, CWA क्रैकर्स विथ एटीट्यूड। क्राका को वीड पीने की लत थी, लेकिन उससे बड़ा नशा था सरकारी सिस्टम से नफरत का। उसे लगता था कि ये सरकारें झूठ पर चलती हैं और सच्चाई दबा दी जाती है। उसने FBI, द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, DOJ, US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और CIA के टॉप अधिकारियों की पर्सनल जानकारी, डॉक्यूमेंट्स और ईमेल्स लीक कर दिए। कुछ दस्तावेज तो सीधे जूलियन असांज को भेजे गए। लोगों को लगा ये सब अनोनिमस ग्रुप का काम है, लेकिन असली मास्टरमाइंड था CWA और क्राका। अब मिलते हैं दूसरी कहानी के हीरो से। नाम था उसका डिफॉल्ट। एक आम लड़का, गेमर था, कुत्तों से प्यार करता था और रोज अपने पापा से झगड़ता था। गेम में चीटिंग करते करते उसे एहसास हुआ, हैकिंग का नशा कुछ अलग ही है। उसने अनोनिमस ग्रुप के सीक्रेट चैट्स ज्वाइन किए, लेकिन अंदर का माहौल था लड़ाई, धोखा, डर। उसे लगा ये सारे FBI के एजेंट हैं। उसके बाद उसने ज्वाइन किया अनॉनसेक नाम का एक और हैकर ग्रुप, जो हैकिंग को मजे मस्ती में करता था, लेकिन मकसद वही, सिस्टम को झटका देना। एक दिन डिफॉल्ट अनॉनसेक के बॉटनेट से छेड़खानी कर रहा था। उसे एक्सेस मिल गया विंडसर यूनिवर्सिटी, कनाडा के मेडिकल स्कूल के सर्वर का। स्क्रीन पर एक बड़ा लाल बटन दिखा, डिलीट ऑल। डिफॉल्ट ने सोचा, चलो सबका कर्ज माफ कर देते हैं। एक क्लिक किया और करोड़ों डॉलर के लोन रिकॉर्ड्स हमेशा के लिए मिटा दिए। डिफॉल्ट को जब पता चला कि 2014 तक डेनमार्क में जानवरों से यौन संबंध रखना लीगल था, उसका खून खौल उठा। उसने अनॉनसेक के साथ मिलकर डेनमार्क सरकार की वेबसाइट हैक कर दी। होम पेज पर बड़ा सा संदेश छोड़ा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे देश में क्या हो रहा है? डिफॉल्ट ने बीस्टियलिटी से जुड़ी वेबसाइट्स बंद करवा दी। ट्विटर पर सबूत वायरल हुए, मीडिया में बवाल मच गया और अप्रैल 2015 में डेनमार्क ने इस पर पूरी तरह बैन लगा दिया। अब डिफॉल्ट सिर्फ एक हैकर नहीं था, वो बन चुका था एक क्रिप्टो मास्टर। उसके पास थे 1000 से ज्यादा बिटकॉइन, जिनकी कीमत आज के समय में 330 करोड़ रुपए से ज्यादा होती। वो कभी खुद का इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करता था। डेयरी क्वीन की वाईफाई को सैटेलाइट से जोड़कर चलता था। हर सिस्टम एनक्रिप्टेड, हर मूवमेंट अनट्रेसेबल। उसका एक रूल था, कभी भी ट्रेस मत होने दो। मई 2013। एडवर्ड स्नोडेन NSA में IT कॉन्ट्रैक्टर था। उसे पता चला कि सरकार आम लोगों की हर हरकत पर नजर रख रही है, कॉल, ईमेल, कैमरा, सब पर। स्नोडेन ने सबूत निकाले, पेन ड्राइव में डाले और हांगकांग भाग गया। मीडिया को फाइल्स दी, प्रिज्म प्रोग्राम, फेसबुक, गूगल, सब एक्सपोज हो गया। ये डिफॉल्ट के लिए एक बड़ा झटका था। अब उसका मिशन बन गया, अगर तुम हमारी जासूसी करोगे तो अब तुम्हारी बारी है। उधर क्राका भी गुस्से से भरा हुआ था, खासतौर पर फिलिस्तीन की हालत देखकर। उसने सीधे निशाना साधा CIA डायरेक्टर्स जेम्स क्लैपर और जॉन ब्रेनन पर। उसने वेराइजन को कॉल किया, अपने आप को कंपनी का टेक्नीशियन बताया। बिना किसी शक के ब्रेनन का AOL अकाउंट एक्सेस कर लिया। फिर शुरू हुई स्पैम कॉल्स की बौछार। तेरे हाथ खून से रंगे हैं, यू आर अ वॉर क्रिमिनल। दूसरी तरफ क्राका ने लीक कर दिया,
ब्रेनन का 47 पेज का SF-86 फॉर्म, जिसमें उसका पूरा अतीत था, मेंटल हेल्थ, ड्रग्स, सीक्रेट मिशन, सब। साथ ही CIA की टॉर्चर गाइडलाइंस, मिडिल ईस्ट मिशन डिटेल्स, सब कुछ विकीलीक्स पर छाप दिया गया। CIA को करीब $2 मिलियन का नुकसान हुआ और ब्रेनन की साख पूरी तरह खत्म हो गई। क्राका को ब्रिटिश पुलिस ने पकड़ लिया। उसे मिला 2 साल का जुवेनाइल डिटेंशन। आज वो काम करता है एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट के तौर पर। डिफॉल्ट की गिरफ्तारी हुई विश्वासघात की वजह से। उसका दोस्त एक झगड़े के बाद FBI का मुखबिर बन गया। FBI ने रेड मारी। डिफॉल्ट के पास 1000 बिटकॉइन मिले जो आज तक गायब हैं। उसे मिली 5 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। एडवर्ड स्नोडेन हांगकांग भाग गया था। इंटरपोल का अलर्ट जारी हो गया। हर देश से कहा गया, स्नोडेन को रोको। स्नोडेन भागते भागते पहुंचा मॉस्को एयरपोर्ट, रशिया। वहां उसका पासपोर्ट अमेरिका ने कैंसिल कर दिया। अब वो न आगे जा सकता था न पीछे। आखिरकार रशिया ने उसे टेम्पोरेरी असाइलम दे दी और फिर कुछ सालों बाद स्थायी निवास, परमानेंट रेजिडेंसी भी। आज भी एडवर्ड स्नोडेन रशिया में ही रहता है, एक ऐसे देश में जिससे वो कभी जुड़ा ही नहीं था। 2023 में सर्विलांस लॉज फिर एक्टिव हो गए। FBI ने प्रिज्म प्रोग्राम का दुरुपयोग किया करीब 3 लाख बार। BLM प्रदर्शनकारी, पत्रकार, दानदाता, कोई भी सुरक्षित नहीं था। आज भी हमारी लोकेशन, कॉल्स, ईमेल्स ट्रैक हो रही हैं। तो सोच लो, अगर तुम सिस्टम से टकराना चाहते हो तो उसके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई आसान नहीं और इसकी कीमत बहुत भारी हो सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। मैं हूं विंस। मिलते हैं अगली कहानी में विंस आर्काइव पर।